जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक की, दैट इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। कि ये मोलर वॉल्यूम जो है ये क्या होता है? मोलर वॉल्यूम बेसिकली कह लें कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो है उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। एक ऐसा वॉल्यूम है जो कि फिक्स है। पहले तो ये बात दिमाग में लगाएं कि मोलर वॉल्यूम एक फिक्स वैल्यू है, ऐसा वॉल्यूम है जो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकता। किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर ये है ना, ठीक है, किसी भी गैस का अगर ये वॉल्यूम है और उसके अंदर मोलर मैस पड़ा हुआ है तो इसको मोलर वॉल्यूम कहेंगे। लेट्स से दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, आपके पास एक सिलेंडर है और उसमें हमारे पास कितना मैस है? लेट्स से दैट इसमें 44 ग्राम मैस है। 44 ग्राम गैस एक सिलेंडर के अंदर जो है वो मौजूद है और उस गैस का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ये है। देखें ना, गैस के सिलेंडर का वॉल्यूम तो कम ज़्यादा हो सकता है ना, लेकिन वॉल्यूम कितना लेना है? 22.414 dm³, दैट इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम। सो द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम इज commonly rounded to 22.4 dm³. It is denoted by Vm. इसको जो है हम Vm से जो है वो डिनोट करते हैं by using molar volume relationship. Mass or mole of a gas at STP can be converted into volume and vice versa. यानी कि किसी भी मैस को, ठीक है, या मोल ऑफ अ गैस को आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में? वॉल्यूम ऑफ अ गैस में। आप कहोगे सर इसका भी रिलेशनशिप बताओ, अगर कोई इसका लास्ट टाइम आप रिलेशनशिप बता रहे थे, इसका भी कोई रिलेशनशिप बताओ। तो ये बेसिकली आपको पता है कि जो मोलैरिटी है, इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, ये सब की सब एवोगैड्रो ने दी हैं, एवोगैड्रो ने। तो दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोज लॉ। वो जो मोल है ना, जितने पार्टिकल्स उस मोल में होते हैं वो एवोगैड्रोज लॉ कहलाते हैं। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर। देखो, कभी भी टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं करना आपने, सेम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर वॉल्यूम जो आएगा, ठीक है, वो आपने कंसिडर करना है किसी भी आइडियल गैस का, वही होगा मोलर वॉल्यूम। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज इनडायरेक्टली द सेम व्हेन वी से दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इतने टेम्परेचर पे, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस के करीब, आई थिंक 1 atm प्रेशर के ऊपर, तो वॉल्यूम उसका यही होगा। ठीक है, यानी कि जो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेना है वो टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड यही है। ठीक है, 273 केल्विन और प्रेशर भी कितना है? 1 atm। तो अगर इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर हो तो गैस का क्या वॉल्यूम होगा? ये वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना वॉल्यूम को लेकर कि वॉल्यूम क्या होगा। दैट इज समथिंग लाइक 22.414 dm³। तो 1 मोल ऑफ अ गैस हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सबको ही पता है। सो दिस मच वॉल्यूम ऑफ अ वेरियस आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगर आपके पास इतना वॉल्यूम है तो आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये गैस का वॉल्यूम मोलर मैस के बराबर है और मोलर मैस एवोगैड्रो नंबर के बराबर है और ये 1 मोल के बराबर होता है, ये आपको पता है। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास ये मोलर वॉल्यूम है 22.414 dm³। 414 नहीं लिखा, खाली 4 लिख दिया। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया आपने, ये बताया ना मैंने, 44 ग्राम होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का वजन। और इसके अंदर डेफिनेटली अगर इतने ग्राम है तो इतने मॉलिक्यूल भी होंगे। तो अगर गैस का वॉल्यूम ये है और उसमें ये वजन पड़ा हुआ है, ये बात की थी ना यहाँ पे मैंने आपसे, क्या कहा था मैंने कि इतने वजन की गैस इसमें डाल दो, अब जो वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अगर ये है तो ये मोलर वॉल्यूम है। ये क्या है? मोलर वॉल्यूम है। ये बात अब तय कर ली हमने, यहाँ पे रिटन फॉर्म में तय कर ली। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना सिलेंडर के अंदर। तो अगर आपने ले ली STP पे गैस तो 1 मोल के बराबर होगी। ठीक है, और ये हमारे पास अगर हाइड्रोजन ले लिया आपने, तो हाइड्रोजन कितनी लेनी है? कार्बन डाइऑक्साइड तो 44 ग्राम थी ना, 12 और 16 16 32 32 और 12 44, ऐसा ही है ना। लेकिन हाइड्रोजन का तो 1 ग्राम वजन होता है ना, एक हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है। तो ये हमारे पास होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास वॉल्यूम होगा गैस का, अमोनिया का 17 ग्राम। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि जी इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज नॉन 1
can calculate its volume by multiplying number of moles of gas with the molar volume. Volume of a gas लेनी है आपने, number of moles into the molar volume लेना आपने, ठीक है। क्या लेना है आपने? वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अगर आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ गैस तो आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए और मोलर वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो आप वॉल्यूम ऑफ अ गैस निकाल सकते हैं। मोलर वॉल्यूम पता हो, मोल्स पता हो, मोल्स को एंड से डिनोट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप वॉल्यूम किसी गैस का पता लगा सकते हैं। अगर आप कहते हैं मोलर वॉल्यूम पता लगाना है तो मोलर वॉल्यूम मैंने आपको बताया हुआ है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है सबको पता है, क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू निकलेगी। और इसको इधर रहने दो, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऐसे ही है ना, ये डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पर आगे, वॉल्यूम ऑफ अ गैस ओवर एन, यानी जो भी रेशो निकलेगा मोल्स का और वॉल्यूम का वो मोलर वॉल्यूम निकलेगा। वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आपने 1 ले लिया, ठीक है, तो दैट लिटरली मीन्स कि भाई 1 के साथ से ऊपर जो वॉल्यूम है वो डिवाइड करोगे फिर वो आपका मोलर वॉल्यूम निकल आएगा। मतलब ये फार्मूला मैंने आपको एक रिलेशनशिप की वजह से मैंने लेक्चर सारा बनाया है कि भाई मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। ये आपको अगर रिलेशनशिप याद नहीं रहता तो फिर आप न्यूमेरिकल्स को हल नहीं कर सकोगे। करते हैं न्यूमेरिकल हल साथ कर लेते हैं। कहते हैं डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट HTP, यानी 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन आपने लेनी है और वॉल्यूम बताना है। अब वॉल्यूम बताने का फॉर्मूला भी मैंने आपको ये बताया, क्या ख्याल है कि V इज इक्वल टू N इंटू VM। तो आपके पास क्लोरीन इस वक्त जो है गैस है, इसके 2.5 मोल्स लिए हैं आपने, उसका डेफिनेटली जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम तो यही है ना हमारे पास, समझ नहीं है आपको, ये वाली वैल्यू यहाँ पर और ये वाली वैल्यू यहाँ पर, मतलब इधर से उधर से कान पकड़ लो, एक ही बात है। V पता लग जाएगा कि नहीं आपको, वॉल्यूम ऑफ अ गैस पता लग जाएगी। मतलब इतने मोल्स अगर आपको क्लोरीन गैस है तो वॉल्यूम क्या होगा उस गैस का? ये होगा 56.0 dm³। आपको नहीं सर एक और मसला हल करो, एक और तरीके से बताओ, अभी समझ नहीं आई, चलो एक और तरीके से कर लो। वॉल्यूम बताना है आपने, इतने मोल आपके पास। अब एक गैस चेंज होगी, पहले आपके पास क्या थी? क्लोरीन गैस थी, अब आपके पास क्या है? मीथेन गैस है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर देखना, तो लिहाजा आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने वही फार्मूला लगाना है और आपने वही वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, भी ये निकलेगी। तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ लॉलीपॉप फार्मूला विद अ लॉलीपॉप थिंकिंग। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बस एक ईजी सी साइंस है जो बच्चों को समझ में नहीं आती, कभी बॉदर नहीं करते, सिर्फ देखना पढ़ना बॉदर नहीं करते। सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप ये मुझे कहते हैं कि सर मोलर मास और डेंसिटी ऑफ अ गैस का भी कोई ताल्लुक निकाल दें, बता दें, तो ये सबको ही पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, सबको पता है, यही फार्मूला होता है। डेंसिटी निकालनी है, मास ओवर वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, मास ओवर वॉल्यूम पता है तो डेंसिटी पता लग जाएगी। ये फार्मूला एक रेगुलेटेड फार्मूला है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब लेट्स से दैट कि आपके पास जो है मास ऑफ अ गैस निकालना है आपने, डेंसिटी आपको पता है कि उसकी क्या गैस की डेंसिटी वो डाटे में दे रहा है, तो भाई क्या मुश्किल है। अब आपको पता है कि M इज इक्वल टू D इंटू V, ठीक है। अब आपको सर ये कैसे पता लग गया हमें, तो भाई मैंने भी आपको बताया है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ये बताया नहीं मैंने आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो आपने निकालना क्या है, आपने मास निकालना है तो वॉल्यूम को लाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। क्या पता लगा आपके पास, मास आ गया 44.1 ग्राम पर मोल, यानी कि आपको डेंसिटी दी हुई गैस की, तो आप उसका बता सकते हैं कि मास क्या है। डेंसिटी से मास का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, डेंसिटी दी हुई है उसने, आप उसका मास बता दें, यानी आपको डेंसिटी पता हो तो आप मास भी बता सकते हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन है, ये आप हल कर लें, ठीक है। ये मैंने किया भी है, यूट्यूब सर्च बार पे लिखें क्विक चेक 4.3 स्पेस GS अकेडमी, आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी। अब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम आपसे मोलर कंसंट्रेशन की, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, उसको कैसे डील किया जा सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मोर पे क्लिक करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप पूरी बुक की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं मोर पे क्लिक करके। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।